मकर राशि वालों, कहते हैं कि जब इंसान का जीवन बदलता है तो ग्रहों की स्थिति का साथ जरूर मिलता रहता है। अब आप नहीं जानते हैं, लेकिन यही ग्रह आपको साथ देते हैं जिस कारण से आपका भाग्य चमकता है। मकर राशि वालों, 1 नवंबर से सब कुछ बदल जाएगा। मित्रों, हम आपको बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस महीने आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन जो आपके जीवन में हो चुके हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। यही नहीं मित्रों, आपके लिए थोड़े से नेगेटिव बात भी है, क्योंकि हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से पॉजिटिव है, नेगेटिव बातें भी हैं। तो उससे आपको बचना है। कैसे बचना है, आपको हम इस वीडियो में बता देंगे, क्योंकि 1 नवंबर से आपके लिए ग्रहों की जो चाल है, वो डिग्रियों का बढ़ना आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, ये हम बताएंगे। साथ ही उपाय भी बताएंगे निगेटिव बातों का। तो चलिए विस्तार से चर्चा हम करने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जैसा कि हम अक्सर आपको महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं, अक्सर आपको बताते रहते हैं कि कब क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, राशिफल आदि की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप प्रतिदिन अपडेट रहें, अधिक से अधिक जानकारी आपकी राशि के बारे में मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, आपको सबसे पहले ग्रहों से संबंधित जानकारी दे दें। आपके लिए मित्रों, जो स्थिति इस समय बन रहे हैं, अष्टम भाव का स्वामी इस समय दशम भाव में है और 16 नवंबर को एकादश भाव में आएगा, यानी ग्रहों की राजा सूर्य। अब मित्रों, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए है। सप्तम भाव में इस समय लाभ का स्वामी बैठा है और पूरे महीने सप्तम भाव में ही रहेगा, और साथ साथ राहु जो है तृतीय भाव में रहेगा, जिस कारण से नवपंचम राजयोग बन रहा है। इस महीने आपके लिए जो स्थिति बनेगी, लाभ के घर में बुध भी रहेगा। ये आपके लिए अत्यंत शुभ फलदाता 9 भाव के स्वामी माना जाता है। 12वें घर में 9 भाव में इस समय केतु रहेगा, तृतीय भाव में राहु और द्वितीय भाव में शनि, जो शनि की 7.5 का आखिरी चरण है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में। इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। तो मित्रों, आपके ऊपर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही गजब का पड़ेगा। आपको क्या लाभ मिलेगा, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसका प्रभाव जो होगा वो आपके आर्थिक उन्नति का कारण बनेगा। मित्रों, आपके आर्थिक उन्नति को कराएगा। जी हाँ मित्रों, ये आपके आर्थिक उन्नति को कराएगा, क्योंकि आर्थिक उन्नति के लिए पैसे बढ़ना, धन बढ़ना, ये अत्यंत आवश्यक है। तभी तो आर्थिक उन्नति किसी का होगा, वरना आर्थिक उन्नति कैसे होगा। तो ये समय आपकी आर्थिक उन्नति इसलिए कराएगा क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, लाभ के घर में सूर्य का आना, दशम भाव में सूर्य का आना, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। जब सूर्य इस समय आपके दशम भाव में है तो लाभ आपको धन से संबंधित प्राप्त होगा। अब इसके लिए नौकरी प्राप्त हो सकता है। मित्रों, ये बहुत अच्छा समय है नौकरी प्राप्ति का। ये बहुत उचित और बहुत बेहतर समय कहा जा सकता है। यदि आप नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, ये जो समय है, क्योंकि मित्रों बिना सूर्य के नौकरी किसको मिलता है। सूर्य जिसका अच्छा होता है वही जॉब प्राप्त कर सकता है, और सूर्य जिसका खराब होता है वो जॉब प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर ले, लेकिन जॉब तो नहीं मिल पाएगा। अब सूर्य इस समय दशम भाव में है, यानी जॉब की स्थिति में है, लेकिन 16 नवंबर से फिर सूर्य आपके लाभ के घर में होगा। तो दोनों स्थिति अच्छी है, एक इनकम भाव है और एक जॉब भाव है। अब आप समझिए, एक जॉब भाव में जाएगा तो जॉब दिलाएगा, इनकम भाव में जाएगा सूर्य 16 नवंबर से तो इनकम का नया सोर्स देगा। मतलब दोनों एक ही बात है, घुमा फिरा कर एक ही चीज़ है कि जॉब की स्थिति बहुत ज़बरदस्त बन रही है। तो आप इस समय जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, काम करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अब इस समय जॉब के लिए बहुत उचित समय है। यही नहीं कि केवल जॉब ही नहीं, नौकरी का भी ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। नौकरी के लिए यानी बिजनेस के लिए, माफ़ कीजिएगा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। बिजनेस में तो लाभ खूब मिलेगा, क्योंकि एक तो वैसे भी लाभ के घर में इस समय ग्रहों की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, एक लाभ का स्वामी सप्तम भाव में रहेगा, सूर्य इस समय दशम से एकादश भाव यानी लाभ के घर में रहेगा, और इस समय शुक्र का प्रभाव भी आपको बहुत लाभ देगा, क्योंकि शुक्र इस समय आपके जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह, काफ़ी
उचित लाभ देगा। तो ये कह सकते हैं कि आपके बिजनेस में बहुत ही सही तरीके से आप काम करेंगे, सही स्ट्रेटजी, सही प्लानिंग, सही काम करके आगे बढ़ेंगे। वैसे तो मकर राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं, चतुर होते हैं और गलतियां नहीं करते हैं, बहुत ही सोच समझकर कार्य करते हैं। ये अपने तरफ से कोई गलती करना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है या ये कहें कि बन चुकी है, वो आपको थोड़ा नहीं कई गुना ज़्यादा अच्छा फल देने जा रहा है। तब इसके लिए आप इस समय निरंतर प्रयासरत रहें। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो इस समय आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र पूर्ण रूप से आपको भाग्यशाली बना रहा है। ऐसे में विदेश यात्रा या एक स्थान से बहुत दूर जाकर आपके परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस समय थोड़ी सी निगेटिव बातें भी आपको झेलनी पड़ सकती है परिवार के मामले में। क्या निगेटिव बात हो सकती है? तो मित्रों, आपके परिवार के मामले में आपको इस समय ये ध्यान रखिएगा, झगड़े झंझट होने की संभावना बन रहे हैं। आप नोट कर लें, इस महीने ज़रूर झगड़े झंझट होंगे। यदि आप नवविवाहिता हैं तो पति से अनबन हो जाएंगे, या नवविवाहिता हैं क्या, दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो पति से अनबन होंगे। पति आपसे नाराज़ होंगे, आपसे दूर जाएंगे, आपसे अलग रहेंगे, आप पति से अलग रहेंगे, पति से बात नहीं करेंगे। तो ये आपके बीच चलेगी, होगी। परिवार में भी किसी की बात आपको बुरी लग जाएगी, बात चुभेगी। तो यही हम कहना चाहते हैं कि इस समय ऐसी स्थिति भी बनेगी। अब आप ये समझिए इसका मुख्य कारण क्या है। तो द्वितीय भाव में शनि मौजूद है। द्वितीय भाव परिवार भाव माना जाता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं शनि का जो प्रभाव, शनि की 7.5 का प्रभाव पारिवारिक स्थिति को थोड़े से उथल पुथल करेगा ही करेगा। यही नहीं मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि इनकम तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन इनकम भी बढ़ेंगे, इधर से खर्चे भी बढ़ेंगे। इस महीने आप नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए, आपके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, चाहे आपके अपने ऊपर खर्च हो, जैसे शारीरिक पीड़ा, बीमारी, परेशानी, स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य हानि, ये सब आपको झेलनी पड़ेगी, जिससे पैसे यहाँ भी खर्च होंगे, घर में भी किसी के स्वास्थ्य को लेकर खर्च होंगे। तो इन सब से बचने की कोशिश आपको करना ही होगा मित्रों। क्या करना होगा? शनि की 7.5 से बचने की उपाय करें, यही आपके लिए बहुत बड़ा उपाय होगा। केवल आप ये ध्यान रखिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके शिव जी को 1 लोटा जल और थोड़ा सा गुड़ डालकर शिव जी को जलाभिषेक करें, यानी ये शरबत चढ़ाएं। और आप ज़रूर बोलें शनि की 7.5 से लाभ प्राप्ति के लिए। और भी उपाय कर सकते हैं जो हमने एक वीडियो में दिया है। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, बस चैनल से जुड़े रहें ज़रूर। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।